सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। मेरे संस्कार अलग है, हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता। छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। जब जब चुनाव आता है, मोदी जी को हार का डर लगने लगता है, तो आप उनसे कुछ भी करवा लीजिए। मोदी जी ने आज एक बार फिर से माफी मांगी है। याद होगा आपको, किसान आंदोलन 1 साल से चल रहा था, मोदी माफी नहीं मांग रहे थे, मोदी कानूनों को वापस नहीं ले रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, किसान कानून भी वापसी हुए और मोदी ने माफी भी मांगी। और आज मोदी पहुंचे थे महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराष्ट्र के अंदर मराठा लोगों के आराध्य देव की प्रतिमा को जिस तरीके से भ्रष्टाचार की वजह से वहां पर वो प्रतिमा गिर गई, उसकी वजह से महाराष्ट्र के लोगों में जो गुस्सा था, उसको देखते हुए आज मोदी ने फिर से माफी मांगी है। लेकिन इसमें भी बड़ी चतुराई कर दी। तमाम चैनलों में कहा जा रहा है कि मोदी जी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर के माफी मांगी है। लेकिन मैंने वो वीडियो, मोदी के माफी मांगने की वीडियो बहुत अच्छे से, बहुत गौर से देखी है मैंने। उसमें मोदी जी ने माफी जरूर मांगी है, लेकिन माफी में भी चतुराई कर दी है। कायदे से जब कोई आदमी माफी मांगता है ना, तो उसमें चतुराई नहीं होती है। वो माफी मांगने का मतलब ये होता है कंप्लीट सरेंडर, कि मैं साहब आपके सामने नतमस्तक हूं, मैं माफी मांगता हूं। उसमें किंतु परंतु नहीं होता है। लेकिन मोदी सब कुछ कर गए। सबसे पहले खबर आप देखिए, मोदी जी ने माफी मांगी है और ये खबर अलग अलग जगह पर लग रही है। एनडीटीवी ने लिखा है, मैं अपने आराध्य शिवाजी के चरणों में मस्तक रख करके माफी मांगता हूं। सिंधुदुर्ग प्रतिमा गिरने पर पीएम मोदी बोले। पत्रिका ने लिखा, पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे से पहले कांग्रेस नेताओं की धरपकड़, सांसद वर्षा गायकवाड़ नजरबंद, भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कई नेताओं को नजरबंद किया गया, आगे आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ जागरण ने लिखा है, मैं सिर झुका करके माफी मांगता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर बोले पीएम मोदी। ये माफी क्यों मांगनी पड़ी? ये माफी इसलिए मांगनी पड़ी क्योंकि विपक्ष ने वहां पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी, उन्होंने मुहिम चला दी, मुहिम छेड़ दी। और क्या मुहिम थी? ये आप कांग्रेस का ट्वीट आप स्क्रीन पर देखिए, महायुति का भ्रष्टाचार, माफी मांगा मोदी, मोदी माफी मांगो। ये मराठी भाषा के अंदर लिखा है, माफी मांगा मोदी, मोदी माफी मांगो। और इसी वजह से मोदी को माफी मांगनी पड़ी। मोदी की माफी मांगने की वीडियो मैं आपको सुनवाता हूं, आप एक बार जरा सुनिए। लेकिन मोदी की माफी, ये माफी कितनी सही है और कितनी गलत है, छोटा सा मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, फिर डिटेल में इस पर बात करेंगे। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का मामला, कंसल्टेंट गिरफ्तार, कला निदेशालय के डायरेक्टर बोले 6 फीट की परमिशन थी, नौसेना ने बिना बताए 35 फीट की कर दी। अब मोदी जी की माफी आप सुनिए और यह भी ध्यान में रखिए कि मोदी ने जिस प्रतिमा का, जिस मूर्ति का उद्घाटन किया, अनावरण किया, उस मूर्ति की परमिशन सिर्फ 6 फीट थी और वो मूर्ति बना दी गई 35 फीट की। तो 35 फीट की यानी 6 गुना ज्यादा बड़ी हाइट की वो मूर्ति बना भी दी गई। प्रधानमंत्री के हाथों से उसका उद्घाटन भी हुआ और 8 महीने तक वो मूर्ति खड़ी भी रही, तब किसी को नहीं दिखा।
कि वो मूर्ति की हाइट इतनी ज्यादा कर दी गई है, और आज कहां कहां से क्या क्या लाया जा रहा है तर्क। पहले मोदी जी की माफी देखिए। के दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। आपने ये मोदी जी की माफी देखी? इस माफीनामे के अंदर उन्होंने दो चीजों का जिक्र नहीं किया। अब मैं आपको पूरी वीडियो भी पूरी सुनवाने वाला हूं, जो मोदी ने खुद से ट्वीट किया है वो भी आपको सुनवाने वाला हूं। इस माफी में मोदी जी ने दो लाइनें नहीं बोली जो बहुत जरूरी थी बोलनी। पहली लाइन जो जरूरी थी नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आज आनी, वो ये थी कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई, उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि आपके हाथों से और आपकी सरकार वहां पर है, उसके द्वारा बनाई गई थी ये मूर्ति, तो आपको माफी इसलिए मांगनी चाहिए, आपको जिम्मेदारी इसलिए लेनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, मोदी जी के मुंह से आज एक तारीख कम से कम निकल करके आनी चाहिए थी, क्योंकि मूर्ति गिरे हुए अब काफी दिन हो चुके हैं। अभी तक तो सरकार ने सारी कागजी कार्रवाई और आगे मूर्ति को कैसे बनाया जाए इसको लेकर के सारी चीजें चेक कर ली होंगी। तो मोदी जी की मुंह से आज तारीख निकलनी चाहिए थी कि इस तारीख तक, इस फला तारीख तक, इस फला महीने में या इतने दिन के अंदर हम महाराज शिवाजी की एक और बड़ी भव्य मूर्ति बनाएंगे। लेकिन दोनों ही बातें नरेंद्र मोदी जी के मुंह से नहीं आई। उन्होंने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे और मेरे दोस्तों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराजा नहीं है, हमारे लिए वो पूजनीय है। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। तो ये मोदी जी की तरफ से कहा गया, और उन्होंने बाकायदा इसको लेकर के ट्वीट भी किया है मोदी जी ने। और मोदी जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की धरती पर आते ही आज मैंने सबसे पहले मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में सिर झुका करके माफी मांगी है। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, मैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज को पूजते हैं। दो बड़ी बातें यहां पर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, जिसको आप सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि जब 2013 में मुझको प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया गया, उस वक्त में सबसे पहले मैंने यहां आकर के प्रार्थना करने का काम किया। इतना लगाव है आपका, इतना आप उनको आराध्य देव मानते हैं, तो आपको तो हर छोटी चीज की जानकारी होनी चाहिए थी। 6 फीट की मूर्ति को 36 फीट कर दिया गया, 35 फीट एग्जैक्ट हाइट है, यानी 6 गुना ज्यादा आप कर दे रहे हैं उसको। तो आपको तो कुछ भी नहीं पता है साहब। आप माफी, कायदे से जिम्मेदारी लेनी चाहिए आपको। मोदी जी की मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा क्लिप सुने जो उन्होंने खुद से ये ट्वीट किया है, ताकि कोई ये ना कहे कि इसमें काट छांट कर दी गई है। और आप बताइए कि क्या दोनों बातें मोदी जी को नहीं कहनी चाहिए थी कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं? उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। और दूसरी बड़ी बात कि क्या अगली तारीख उनको नहीं बतानी चाहिए थी कि इतने दिनों में मूर्ति तैयार हो जाएगी? ये दोनों बातें क्या आपको मोदी जी के मुंह से सुनी? आप गौर से जरा ये सुनिए। साथियों, आज इस कार्यक्रम की चर्चा करने से पहले मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूं। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया, तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के
छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। आपने कहीं पर सुना मोदी जी ने जिम्मेदारी ली हो? आपने कहीं पर सुना मोदी जी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी ये लाइन कहीं पर इस्तेमाल की हो? जब तक आप माफी नहीं मांगते हैं सच्चे दिल से, माफी मिलती भी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, इस माफीनामे के अंदर भी आपने वीर सावरकर को घुसा दिया। आप कह रहे हैं कि वीर सावरकर पर वो लोग माफी नहीं मांग रहे हैं। देखिए, मैं कोई गलती करता हूं तो मैं माफी मांगूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने गलती की है, मैं भी माफी मांग रहा हूं, उन्होंने भी गलती, उनसे भी माफी मंगवाओ। ये नहीं होता है। माफी आपने की है, आप माफी मांगेंगे। गलती आपने की है, माफी आप मांगेंगे। इसमें यह नहीं होता मैंने की है, मैंने भी मांगी, उसने किया। ये आप दूसरी क्लास के बच्चे की जैसे मत करिए कि मैडम उससे भी माफी मंगवाइए, मेरे से गलती हुई है, मेरे को अकेले क्यों डांट रही है, उसको भी डांटियो। ऐसे नहीं होता है। माफी का मतलब होता है कंप्लीट सरेंडर, और आप माफी मांगते हैं बस। लेकिन आपने इसमें वीर सावरकर भी डाल दिया, आपने इसमें जो है वो
वो अपने विपक्ष को निशाना भी साध लिया, सब कुछ कर लिया साहब। तो आप माफी मांग रहे हैं या क्या कर रहे हैं? और अब आइए बड़ी खबर पर, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। 6 फुट की मूर्ति 35 फुट की कैसे हो गई साहब? आपको खबर ही नहीं है। आप तो कहते हैं हम ड्रोन भेज करके चेक कर लेते हैं, ड्रोन भेज करके जानकारी ले आते हैं कि कैसे क्या होता है। देखिए खबर आपके स्क्रीन पर है, खबर आपकी स्क्रीन पर है। और यह खबर देखिए, इसमें लिखा है कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का मामला, कंसल्टेंट गिरफ्तार, कला निदेशालय के डायरेक्टर बोले 6 फीट की परमिशन थी, नौसेना ने बिना बताए 35 फीट की। पहली बड़ी बात, नौसेना अपनी मर्जी से कर ले रही है। अब आप नौसेना को भी देशद्रोही घोषित कर देंगे कि वो तो मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए ऐसा काम कर रही है। कमाल की बात यह है कि जहां पर आपके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, वो नौसेना 8 महीने से कहां थी? 8 महीने से तो किसी ने यह सवाल नहीं खड़ा किया कि नौसेना ने जबरदस्ती इतनी बड़ी मूर्ति बना दी है। भाई आप ये बताइए, आपने जो है वो एक मूर्ति बनाने के लिए किसी मूर्तिकार को 6 फीट की मूर्ति बनाने के लिए बोला, आप 35 फुट की मूर्ति उठा करके घर ले आओ, तब तो कोई मूर्तिकार को नहीं ढूंढ रहा है, तब कोई मूर्तिकार को नहीं पूछ रहा है। और इसमें मूर्तिकार का इंटरव्यू आगे दिखाने वाला हूं आपको। तो तब कोई मूर्तिकार को नहीं पूछ रहा है, तब कोई नौसेना को भी नहीं पूछ रहा है। लेकिन जब मूर्ति गिर गई तब कह रहे नहीं साहब, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, यह तो नौसेना की थी। बाकी पुलवामा से लेकर के और हर जगह सेना का नाम का क्रेडिट और सेना के नाम पर वोट, वो सब जगह आपको चाहिए। और कहीं पर अगर कुछ गलती है तो ठीक है, चलो सेना के नाम पर। कमाल की बात है ये, नौसेना को जो है वो कह रहे हैं कि नौसेना ने जबरदस्ती कर दी। आगे देखिए इस खबर में क्या दिखाया है। इस खबर में जो है वो दिखाया है कि कला निदेशालय के डायरेक्टर बोले मिट्टी का मॉडल दिखा करके परमिशन ली। गजब की बात यह है कि एक बड़ी मूर्ति बन रही है, एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि गली नुक्कड़ चौराहे पर कोई रावण का पुतला खड़ा करके दो लड़कों ने आपको आकर के जो है वो 1500 2000 रुपए का जो है वो ये बोल दिया कि रावण का पुतला बना दो, हमें दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाना है। ऐसा नहीं है साहब। देश के प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में आ रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में आ रहे हैं, बाकी के और तमाम नेता जिस कार्यक्रम के अंदर आ रहे हैं, जिसमें नौसेना भी शामिल है और जिसमें आप मूर्ति भी किसकी बना रहे हैं? महाराष्ट्र के लोगों के आराध्य देव शिवाजी महाराज की मूर्ति बना रहे हैं। वो मूर्ति आप बना रहे हैं और आप कह रहे हैं मिट्टी का मॉडल दिखा करके। अब निदेशालय का जवाब है ये। महाराष्ट्र कला निदेशालय के डायरेक्टर राजीव मिश्रा का कहना है कि उन्होंने केवल 6 फीट की मूर्ति लगाने की परमिशन दी थी। इसके लिए मूर्तिकार ने मिट्टी का मॉडल दिखाया था। मंजूरी मिलने के बाद में नौसेना ने निदेशालय को यह नहीं बताया कि मूर्ति 35 फीट की होगी, नहीं यह बताया कि इसमें स्टील की प्लेटों का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेट पीडब्ल्यूडी ने नौसेना को 2.44 करोड़ यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। नौसेना ने मूर्तिकार और सलाहकार नियुक्त किए। डिजाइन फाइनल होने के बाद इसे निदेशालय को मंजूरी के लिए भेजा गया। बाद में इसकी ऊंचाई बढ़ा ली गई हो। मतलब देखिए, होता है कि चलिए मुकुट का अंदाजा नहीं था या और किसी चीज का अंदाजा नहीं था या तलवार का अंदाजा नहीं था, 1-2 फुट ऊंचाई ऊपर नीचे हो सकती है। भैया 6 फुट की मूर्ति की 35 फुट ऊंचाई हो गई, 6 गुना ऊंचाई बढ़ गई और आपको अंदाजा ही नहीं था, आपको पता ही नहीं है। 6 महीने तक 8 महीने तक वो मूर्ति हवा में खड़ी रही। दूसरी बड़ी बात यहां पर देखिए, आप यहां पर बताया जा रहा है कि हमने 2.5 करोड़ रुपए नौसेना को दिया। पैसा बताने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। याद करिए जब विनीश फोगाट का मामला था और उस वक्त में संसद में सरकार से पूछा गया तो सरकार ने फटाफट बता दिया 70 लाख रुपए हमने विनीश फोगाट पर खर्च किए। और यहां पर भी बता रहे हैं कि 2.5 करोड़ रुपए हमने मूर्ति पर खर्च किए या नौसेना को दिए। पैसा बताने में जरा सा भी पीछे नहीं हटते हैं। और यहां पर जो है वो कह रहे हैं कि मूर्ति का जो है वो मिट्टी का मॉडल दिखा करके कर दिया। मतलब कि एक तो होता है कि थोड़ा बहुत आदमी जो है वो बहानेबाज हो, या एक होता है कि गलती हो गई तो थोड़ा बहुत लिपापोती करने की कोशिश हो रही हो। एक होता है कि सरासर आदमी को नमक दिखा करके और मीठे के रूप में खिला दिया जाए। ये कैसे मुमकिन है साहब? भैया नमक सफेद होता है, शक्कर भी सफेद होती है, मान लिया, लेकिन कोई आदमी नमक तो नहीं खा जाएगा ना। आप बोल रहे हैं 6 फीट की मूर्ति थी, 35 फुट की मूर्ति का उद्घाटन। आपको लग रहा होगा मैं कई चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूं,
लेकिन जरा सोचिए, बहुत बड़ा सवाल है ये। कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी सरकारी फाइल आगे चलती ही नहीं है। 6 फीट की चीज को आप 35 फीट बना करके खड़ी कर देंगे, वो पास नहीं होगी। और 6 फीट की मूर्ति का कॉस्ट क्या होगा और 35 फीट की मूर्ति का कॉस्ट क्या होगा? 6 फीट की मूर्ति में पैसा कितना लगा होगा और 35 फीट की मूर्ति में पैसा कितना लगा होगा? क्या वो पैसा ज्यादा नहीं गया होगा? पता नहीं था, या अब ये सिर्फ और सिर्फ बहाना किया जा रहा है? अब देखिए आप आगे खबर, ये चेतन पाटिल को गिरफ्तार किया गया है। अब ये चेतन पाटिल कौन है? जब शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई गई तब चेतन पाटिल स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट थे। वे 2010 से कोल्हापुर में के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर भी रहे हैं। चेतन ने 2 दिन पहले एक मराठी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि प्रतिमा के निर्माण से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने मूर्ति के लिए केवल प्लेटफॉर्म डिजाइन किया था, मूर्ति का काम पुणे की कंपनी को दिया गया था। किसको सच माने भाई? या अपना माथा पीट लें। नौसेना सही है, बीजेपी सही है, मूर्तिकार सही है, कौन सही है? निदेशालय सही है? किसको सही माने? या सबके सब जो है करप्ट हो गए? सवाल ये है। तो बहरहाल मोदी जी ने माफी जरूर मांगी है, लेकिन ये चुनाव के डर से मांगी गई माफी है या सच्चे दिल से माफी मांगी गई है, ये तो आपके सामने है। खबर को आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि सारी डिटेल इस खबर के अंदर खंगाल करके मैंने आपके सामने रखी है। इस खबर को आप लोग शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या कुछ हुआ है। आप क्या सोचते हैं? किसकी कमी मानते हैं? मोदी की माफी को क्या वाकई आप ये मान रहे हैं कि हां माफी सही है, या बहुत कुछ इस माफी में छूट गया और बहुत कुछ इस माफी में घुमा दिया गया? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।